आज का प्रातः क्लास है 31/12/68। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। जब से बाप बना है तब से टीचर भी है और तभी से गुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहे हैं। तीनों रूप में इकट्ठे हैं। और ये बात तो बच्चे समझते नहीं हैं। जबकि ये बाप टीचर है, गुरु है, तो छोटा बच्चा तो नहीं है। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। वो बाप जानते हैं। कौन से बाप जानते हैं? ये ब्रह्मा बाप नहीं, वो बाप जानते हैं। कौन सा वो बाप? जो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी बना है। भविष्य की ओर इशारा दिया कि वो बाप जानते हैं ये सभी मेरे बच्चे हैं। यह कह के किसकी तरफ इशारा किया? कब की वाणी है? ब्रह्मा बाबा के मुख से चली हुई वाणी है। तो जो भी सन्मुख उस समय बैठे हुए थे ब्रह्मा बाबा के, उनकी ओर भी इंट्रोड्यूस किया। ये सभी मेरे बच्चे हैं। और ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आ करके हमको पावन दुनिया में ले चलो। इसलिए पुकारा है। पावन दुनिया में ले जाने के लिए पुकारा है। वो खुद पावन दुनिया में जाता है जो ले जाएगा। फिर आ करके हमको पावन दुनिया में ले चलो। पुकारा तो है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी हैं कि आ करके हमको रावण की जेल से लिबरेट करो। दुखों से छुड़ाकर
अपने शांति धाम सुख धाम ले चलो। अपने शांति धाम, अपने सुख धाम ले चलो। नाम तो दोनों अच्छे हैं, मुक्ति वा जीवन मुक्ति, शांति धाम वा सुख धाम। शांति धाम माने मुक्ति, सुख धाम माने जीवन मुक्ति। तो सिवाय तुम बच्चों के और किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ होता है और सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। और तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट ही है समझदार बनने की। बेसमझों के लिए अहम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है। कैसा है? लक्ष्मी नारायण जैसा समझदार बनना है। सभी को सिखाना है कि हमारी ऐसा समझदार बनने की अहम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से ऐसा देवता बनना है। ये है ही मनुष्यों की सृष्टि। कौन सी? कलयुगी मनुष्यों की सृष्टि है, ये देवताओं की सृष्टि नहीं है। वो है देवताओं की सृष्टि। कौन सी? सतयुगी। सतयुग की है देवताओं की सृष्टि। तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी ना। क्या अंतर है मनुष्यों की सृष्टि में और देवताओं की सृष्टि में? अलग अलग नाम क्यों दिए? देवताओं की दिव्य बुद्धि होती है, चंचल बुद्धि नहीं होती। और मनुष्यों की मन बुद्धि चंचल होती है, मन चलायमान होता है। तो कहा जाता है मननात् मनुष्य। अब वो मनुष्य अच्छा मनन चिंतन मंथन करते हैं या बुरा करते हैं, ये अलग बात है। सभी एक जैसे तो नहीं होते। तो अभी मनुष्य से देवता बनना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना है। तो क्या परिवर्तन करना है? चलायमान मन को स्थिर मन बनाना है। बुद्धि को दिव्य बनाना है।
अभी मनुष्य देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। जरूर क्यों? जरूर इसीलिए कि एम ऑब्जेक्ट तो सामने चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही पुरुषोत्तम बनने की। वो हैं देवताएं, वो पुरुषोत्तम है, ये है मनुष्य। और यहाँ सभी बेसमझ मनुष्य हैं। कैसा मनन चिंतन मंथन चलाना चाहिए कुछ पता ही नहीं है। देवताएं हैं समझदार, परंतु मनुष्य अपन को बेसमझ समझते ही नहीं है। इस अर्थ में बेसमझ है। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म इंद्रियों से कुछ पता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं ये माया रावण तुमको कितना बेसमझ बैठ बनाती है। कब? सिर्फ कलयुग में। द्वैतवादी द्वापर जब से शुरू हुआ तब से द्वैत बुद्धि बनाई देती है। फिर बाप आकर के तुमको समझदार बनाते हैं। कौन सा बाप है? अकेला रूहानी बाप। समझदार बनाते हैं जो बाप विश्व का मालिक है। बल विश्व का मालिक बनता नहीं है, बनता है कि बेताज बादशाह है, खुद बनता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी उसे सदैव फकीरी वेश में दिखाया जाता है, लेकिन कहते हैं काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। तो गाया तो जाता है, और गायन कब होता है? गायन ऐसे ही हो जाता है क्या? कुछ किया है तब गायन होता है। ये व्यर्थ में हो जाता है।
बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है और बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में। बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं और उन देवताओं का गायन भी है। आजकल तो मनुष्य 5 भूतों की भी पूजा करते रहते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं कि तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में और एक टांग नरक में है। हम एक टांग से रहे तो वहां पड़े हैं। कहाँ है? रहे तो वहां पड़े हैं। कहाँ? जो पुरानी दुनिया है, रावण की दुनिया है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है। और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। कौन ले जाते हैं? हैं? नई दुनिया में शिव बाप नहीं ले जाते हैं। ले जाने वाला साकार निराकार का मेल है। जो नई दुनिया में ले जाते हैं उस बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। इस बाप की याद से। बेहद की बात वो हो रही है। बेहद के 2 बाप हैं। एक है निराकार आत्माओं का बाप और दूसरा है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो तुमको बेहद की नई सृष्टि में ले जाते हैं उनको याद करना है, क्योंकि उनकी याद से ही तुम पवित्र बनते हो। किनकी याद से? है शिव बाबा की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। बिंदु बाप अकेले की याद से तुम पवित्र नहीं बनते हो। वो धर्म पिताएं हैं, कितने पावरफुल हैं, कितनी बड़ी बड़ी जनरेशन के बाप हैं। क्राइस्ट 150-200 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, परंतु फिर भी हद का बाप है या बेहद का बाप है। और वो निराकार की याद करता है कि साकार में निराकार को पहचानता है, निराकार को याद करता है। तो वो तो नई दुनिया में जा नहीं सकता। ये बातें
शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, परंतु जो मनाने वाले हैं वो ये नहीं जानते हैं कि शिव बाबा कब आया। कौन मनाते हैं? भक्ति मार्ग मनाते हैं शिव जयंती, महाशिवरात्रि मनाते हैं। शिव जयंती कहाँ मनाते हैं? कौन मनाते हैं शिव जयंती? वो तथाकथित ब्राह्मण जो अधूरी नॉलेज लेने वाले हैं। सामान्य नॉलेज लेते हैं, सामान्य रूप से, सर्व सामान्य रूप से बाप को पहचाना, परंतु गहराई से बाप को नहीं जानते। वो शिव जयंती मनाते तो हैं, परंतु ये नहीं जानते शिव बाबा कब आया। इसे मनाते हैं 33वीं शिव जयंती। तो क्या 33 वर्ष पहले आया? आया? आया या नहीं आया? फिर कहाँ चला गया? आया तो, परंतु ऐसे ही आया जैसे बाप, लौकिक बाप, लौकिक माँ के बुद्धि रूप, लौकिक माँ के पेट में बीज आरोपण करता है। उस समय न माँ को पता चलता है न कोई बच्चों को पता चलता है। तो आया न आया बराबर हुआ, या कहेंगे आया? तो ऐसे ही 33वीं शिव जयंती मनाई लेते हैं, या 40वीं शिव जयंती मनाई लेते हैं, या 70-71वीं शिव जयंती मनाई लेते हैं। भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं तो उनकी देखा दूनी खुद भी मनाते रहते, परंतु जानते नहीं है कि असल में शिव बाबा कब आया। कब आया और आकर के क्या किया। आता है तो कुछ करता है, कुछ नहीं करता, ज्ञान सुना के चला जाता है, हैं? जानते नहीं है क्या करता है, कुछ भी पता नहीं है कि वो कैसे बाप है, कैसे टीचर है, कैसे गुरु बनता है। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। इसे कहते हैं देव देव महादेव।
साधारण रात्रि नहीं मनाते। तो जानते नहीं हैं कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है। कब होती है महाशिवरात्रि? कब होता है घोर अंधेरा? क्या 36 में कहें? है 76 में कहें? 76 में विदेशी बच्चों ने जाना, जो बाप के ब्राह्मण बच्चे हैं, उन ब्राह्मण बच्चों में जो विदेशी बच्चे हैं, उन्होंने जाना या स्वदेशी ब्राह्मण बच्चों ने जाना? और विदेशियों के दिन की शुरुआत कितने बजे से होती है? रात्रि के 12 बजे से होती है। और स्वदेशियों के दिन की शुरुआत जब सूर्योदय होता है तो ज्ञान दिन की शुरुआत मानते हैं। तो सन 76 को महाशिवरात्रि कहें या न कहें? क्यों? इसलिए नहीं कह सकते कि सारी दुनिया बाप को नहीं पहचानती। जो बोला है, जो आकर बाप से सुने, जो आकर के बाप को देखे, उसके मुंह से अनायास निकले मेरा बाप आ गया। उसे कहेंगे ज्ञान दिन। और उससे पहले कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि। तो देखो, रात्रि मनाते हैं शिव की और कृष्ण की। कृष्ण की रात्रि मनाते हैं या कृष्ण जयंती मनाते हैं? ऐसा क्यों? रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु उसे शिवरात्रि और उसे कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव जयंती कहते हैं। ये अंतर क्यों है? इस अंतर से ही पता चल जाता है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो घोर अंधियारी रात्रि में आकर के घोर सोझरा कर देते हैं। और कृष्ण का जन्म होता है सत्ययुग रूपी सवेरे में। परंतु रात्रि के 12 बजे क्यों मनाते हैं कृष्ण जयंती? कुछ तो कारण होगा। वास्तव में
पहले बाप आएगा, पहले बाप की जयंती मनावे या पहले बच्चे की जयंती मनावे? अगर रात्रि के घोर अंधियारी रात्रि में 12 बजे बाप की जयंती हो तो बाद में बच्चे की जयंती हो। परंतु 12 बजे ही कृष्ण जयंती और 12 बजे ही महाशिवरात्रि मनाए लेते हैं। ये कहाँ की यादगार है? क्या संगम की यादगार है? बाबा के बच्चे को प्रत्यक्ष करता है। बाबा के बच्चे को प्रत्यक्ष, कृष्ण को प्रत्यक्ष करता है। बाबा का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता, पहला बच्चा कौन? तो प्रत्यक्ष करता है। कैसे? अरे सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया तो बल मनाना करना भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में होता है। तो सन 76 को भक्ति मार्ग कैसे कहेंगे? क्योंकि सन 76 से पहले कृष्ण की आत्मा कोई साकार मनुष्य तन में बीज रूप स्टेज में प्रत्यक्ष नहीं होती। सन 76 से प्रत्यक्ष होती है और सन 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया जाता है। तो सन 76 कृष्ण बच्चे का प्रत्यक्षता वर्ष है या राम का प्रत्यक्षता वर्ष है या शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? या तीनों का प्रत्यक्षता वर्ष है? कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो तीनों आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं एक ही शरीर रूपी रथ में या एक दो आत्मा प्रत्यक्ष होती है? एक ही शरीर रूपी रथ में 3 आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। परंतु क्या पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होती है? 100% प्रत्यक्ष हो जाती है या अधूरा प्रत्यक्ष होती है? क्योंकि सब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं आज पहचानते हैं, कल भूल जाते हैं। माया संशय ला देती है। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल माया हिलाई देती है। तो संपूर्ण प्रत्यक्षता वर्ष तो नहीं कह सकते। इसलिए कहा कि शिवरात्रि मनाते हैं, कृष्ण की जयंती मनाते हैं। जयंती अर्थात
है जय जयकार। जय जयकार अर्थात प्रत्यक्षता। तो क्या ब्राह्मणों की दुनिया में किसी मुकर्रर रथ के द्वारा कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है? आंशिक रूप से होती है या संपूर्ण रूप से होती है? आंशिक रूप से होती है। जैसे माँ के पेट में बच्चे का बीजारोपण होता है तो वो अंश कहें ये संपूर्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहें, अंश डाला गया। चार 5 महीने लगते हैं, 5-6 महीने भी लगते हैं उस बीज को पिंड बनने में। फिर पूरे 9-10 मास लग जाते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने में। तो कृष्ण की आत्मा सूक्ष्म शरीर को त्यागना शुरू करती है। कब से? 76 से। जब मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष है, प्रवेश करती है तो संग के रंग से बीज बनती है। जैसे कि बीज आरोपण हुआ, फिर वही आत्मा जिसमें सन 47-46 में 60 वर्ष की वानप्रस्थी अवस्था में माँ के रूप में पाठ बजाने के लिए बाप ने प्रवेश किया, वो ही 60 साल का ब्रह्मा सन 87 में कितने साल का हो जाता है? 100 वर्ष आयु पूरी होती है। तो सन 76 है प्रत्यक्षता वर्ष, खास बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। सूर्यवंशियों के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष, और क्या चंद्रवंशियों के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है? नहीं, चंद्रवंशियों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं है सन 76। चंद्रवंशियों का बाप कौन? चंद्रमा। तो वो ज्ञान चंद्रमा सन 76 में कोई ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में तो प्रत्यक्ष हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? चंद्रवंशी माने फेलियर। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। 4 धर्मों के बीज हैं। उनमें से एक सनत कुमार जो सत्य सनातन धर्म का बीज है, वो सूर्यवंशी बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसे सूर्यवंशी बच्चे पहचानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो फेलियर हैं
अर्थात आज पहचानते हैं और थोड़े ही समय में विरोधी बन जाते हैं और लंबे समय तक विरोधी बनकर रहते हैं। उन सब को कहेंगे चंद्रवंशी अथवा चंद्रवंशियों की औलाद। तो बताया कि रात्रि में कृष्ण जयंती भी मनाई लेते हैं। भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो देखो, वो ही अक्षर जो कृष्ण के लिए कहते हैं, वो ही अक्षर शिव के लिए तो नहीं कहेंगे। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, ये तो ठीक नहीं है। कृष्ण की जयंती और शिव की रात्रि मनाई जाती है, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि भी साधारण नहीं, महाशिवरात्रि। परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते कि महान शिवरात्रि सन 76 में है, सन 36 में है, या कभी और है? कब है? हाँ, महान शिवरात्रि तब कहें जब बेसिक ब्राह्मण भी अंधेरे में हो, एडवांस में अपन को समझने वाले ब्राह्मण भी अंधेरे में हो, और बाहर की दुनिया तो अंधेरे में होती ही है। अर्थात सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सब अज्ञान रूपी घोर अंधेरे में आ जाते हैं। तब कहा जाता है महाशिवरात्रि। तो तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है, किनको? उनको नहीं, उन ब्राह्मण बच्चों को नहीं, तुमको तो अर्थ समझाया जाता है, क्योंकि तुम सुप्रीम टीचर को जानते हो जो समझाने वाला है। भक्ति मार्ग की रात्रि और ज्ञान मार्ग का दिन है। भक्ति मार्ग को घोर अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान मार्ग को घोर सोझरा कहा जाता है। कब होगा? घोर अंधियारा कब कहें और घोर सोझरा कब कहें? ये घोर अंधियारा और घोर सोजरा और कोई तो समझते ही नहीं है। कि घोर अंधियारा क्यों होता है? क्यों होता है? हैं? नहीं,
घोर अंधेरा तब कहते हैं जब सामने का हाथ भी दिखाई न पड़े। द्वापर कलयुग। घोर अंधेरा तब होता है जब बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। जो दुनिया में ज्ञानी समझे जाते हैं, दुनिया की बात छोड़ो, बेसिक ब्राह्मणों के बीच में भी बाहर से भल कुछ कहते रहें, लेकिन वो बेसिक ब्राह्मण भी जानते हैं अंदर से कि हमारे मुकाबले क्या है, ज्यादा ज्ञानी है। वो भी अंधेरे में आ जाते हैं, और जिनको ज्यादा ज्ञानी समझा गया ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी घोर अंधेरे में आ जाते हैं। तो घोर अंधेरे में कम भटकना होगा या जास्ती भटकना होगा? 5000 वर्ष के ड्रामा में कभी भी मनुष्य आत्मा इतना नहीं भटकती। ये है कि वो है कि नहीं है, जितना उस घोर अज्ञान की अंधेरी रात्रि में भटकती है। नंबर बार भटकती होंगी या सब एक जैसा लंबे समय तक भटकती रहेंगी? कोई तो थोड़े समय के लिए भटकेंगे, और झट से ठिकाने को पकड़ लेंगे। किनारा मिल जाएगा। कोई तो लंबे टाइम तक भटकते रहेंगे। तो जिनका भटकाव बहुत थोड़े समय का होगा, उनको कहेंगे सत्य सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। थोड़ा भटकने वाली आत्माएं हैं, परंतु जिनका थोड़ा भटकना है उनको थोड़ा दुख, और जिनको जास्ती भटकना पड़ता है उनको उतना ही जास्ती दुख झेलना पड़ता है। तो अथाह दुखों और अथाह सुखों का वर्णन जरूर संगम युग पर ही होता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में। फिर अथाह सुख होता है सतयुग में। ये तुम बच्चों को अभी ज्ञान है कि कोई के लिए सतयुग पहले आरंभ हो जाता है और कोई के लिए सतयुग सतो प्रधान स्टेज बाद में आरंभ होगी, जब भटकना बंद हो जावे। तो अभी तुम बच्चे आज मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ाई पढ़ी है वो अब भी पढ़ेंगे। जिसने जो और जैसा पुरुषार्थ किया है वो अभी भी करेंगे, और जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही पद पावेंगे।
तुम्हारी बुद्धि में तो पूरा चक्र है, क्योंकि तुम ही ऊंचे ऊंचे पद पाते हो। पूरा चक्र किनकी बुद्धि में होगा? है किनकी? 84 तो 9 लाख जन्म लेते हैं। पूरा चक्र उनकी बुद्धि में रहेगा। पक्का उनको कहेंगे पूरा चक्र जानने वाले, जो पूरे चक्र में कभी भी 1 सेकंड को छोड़ करके भटकने की स्टेज में ना आवे। है एक ही बीज है जो 100% ऑलराउंडर है, और बाकी सब नंबरवार। तो तुम ही ऊंचे से ऊंचे पद पाते हो। जब बाबा कहते हैं तुम ही ऊंचे से ऊंचे पद पाते हो, तो यूं उंगली घुमाएंगे या कोई खास तरफ बुद्धि जा रही होगी? तुम ही ऊंचे से ऊंचे पद पाते हो, फिर तुम ही ऐसे उतरते भी हो। क्या? कौन से जन्म में? कौन से जन्म में सबसे जास्ती पतित बनते हो? तुम ही, और कोई नहीं है। 84 जन्म में, आखिरी जन्म में भी, आखिरी स्टेज में जब के लिए गायन है कि राम ही रावण बनता है। बाप ने समझाया है कि ये जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, वो एक माला है। कितनी मनुष्यों की आत्माएं हैं? है? जो भी 500 550 मनुष्य आत्माएं हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाली, वो सब रुद्रमाला के मण के हैं। तो कोई मण का अव्वल में न होगा, कोई मण का लास्ट में भी होगा, कोई मध्य में होंगे। तो सभी नंबरवार आते हैं, बल नंबरवार आते हैं, परंतु परम धाम कभी खाली नहीं रहता। अर्थात आखिरी आत्मा जब आवेगी तो पहली आत्मा आखिरी कुर्सी को पहले नंबर में कवर कर लेगी, और फिर कौन सबसे पहले आवेगा? वही आत्मा पहले नंबर पर रंगमंच पर आ जाएगी। तो हर एक एक्टर्स को अपना अपना पार्ट मिला हुआ होता है। किस समय किसका पार्ट बजना है, ये अनादि ड्रामा बनाया बनाया है। जो बना बनाया ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको जो बाप समझाते हैं, वो सारी बातें अपने आत्मा रूपी भाइयों को भी समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं।
ये तुम्हारी बुद्धि में है, और हम फिर भाइयों को समझाते, क्योंकि भाई भाई ही आत्मा के संबंध में होते हैं। तो कितने भाई हैं? 500 करोड़ आत्मा बनते हैं। 500 करोड़ भी आत्मा को आप समझावेंगे? भाई भाई आत्मा के संबंध में हैं, प्रैक्टिकल संबंध में होते हैं, या सिर्फ कहने के लिए प्रैक्टिकल संबंध में रहते हैं। बाप कहते हैं इस समय में तुम अपन को अशरीरी आत्मा समझो, तब आत्मा आत्मा भाई भाई के प्रैक्टिकल संबंध में अनुभव करेंगे। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। क्या क्या क्राइस्ट आदि उनके फॉलोअर्स आदि वो अपने बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए? पावन बनते हैं? नहीं बनते। तो वो तो आत्मा आत्मा भाई भाई के संबंध में प्रैक्टिकल में आते ही नहीं है। उनकी बुद्धि में तो पार्शियलिटी ही भरी रहती है। क्या पार्शियलिटी? हम इस खंड के हैं और हमारे फॉलोअर्स ये इस खंड के हैं। वो कभी भी विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, और तुम तो विश्व कल्याणकारी बनते हो। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र है तो शरीर रूपी जेवर भी अपवित्र है। तो नंबरवार तो होते ही हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक की सूरत न मिले दूसरे से। 500 करोड़ पार्टधारी, और वो भी अनेक अनेक जन्म लेने वाले 84 के चक्र में, जन्म जन्मांतर। और कोई भी जन्म का चेहरा दूसरे जन्म के चेहरे से, कोई भी दूसरे से नहीं मिल सकता। एक के फीचर्स, एक की एक्टिविटी कोई दूसरे के साथ नहीं मिल सकती। फैक्ट भी सबकी अलग अलग, और फीचर्स भी एक्ट के अनुसार अलग अलग बन जाते हैं। नंबरवार ही सभी अपना अपना पार्ट बजाते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। और नाटक में फिर वही सीन कितने दिनों के बाद आवेगा? 5000 वर्ष के बाद आवेगा। बीच में वो सीन नहीं आ सकता। 31/12/68 की दूसरे पेज की वाणी। जो सीन आज ड्रामा में देखी होगी, वो सीन फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे, और वो ही रिपीट होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है, कितना वंडरफुल आत्माओं का पार्ट है। अच्छा, ओम शांति।